नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गौतम ऑनलाइन के वेब पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 का विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में हमने इसके जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जल में अम्ल का विलयन जो है विद्युत का चालन करता है, और उस टॉपिक को हमने अच्छे से समझा है, पढ़ा है। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, और वो क्या पढ़ेंगे, वो टॉपिक है हमारा कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। यहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन भी बनता है, और वो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि शुष्क HCl या यूँ कहें कि जो HCl गैस जो है वो शुष्क नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं कर पाती है, क्यों? या ऐसे भी बन सकता है कि जल में अम्ल H+ आयन प्रदान करता है, कैसे, समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन सकता है, जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि HCl गैस, कौन सी गैस, HCl गैस, ठीक है, शुष्क नीले लिटमस पत्र, शुष्क नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करती है, क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, एक प्रयोग के द्वारा इसको समझा जाता है, कैसे वो आप समझें। देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेंगे यहाँ पर परखनली साफ और शुष्क। तो जैसे मान लीजिए ये हमने एक परखनली ले ली, साफ और शुष्क परखनली है, और इस परखनली में हम मिलाते हैं ठोस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का चूर्ण मिलाते हैं। तो हमने क्या किया, इस परखनली के भीतर हमने यहाँ पर मिला दिया इसमें ठोस NaCl। क्या मिला दिया इसमें हमने, ठोस NaCl, ये मिला दिया ठोस NaCl, ठीक है, का चूर्ण ले लिया, सोडियम क्लोराइड का चूर्ण मिला दिया। चूर्ण मिलाने के बाद में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि ये जो परखनली है, इस परखनली में हम क्या करेंगे, दीवार के सहारे, जैसे ये परखनली है तो परखनली की जो दीवार होती है उस परखनली के दीवार के सहारे इसमें मिलाएंगे अम्ल। क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे। जैसे इसमें हमने जो है अम्ल ले लेना है, क्या, H2SO4। क्या लेंगे इसमें अम्ल, इसमें अम्ल ले लेते हैं, कौन सा, H2SO4। अब वो परखनली की इस दीवार के सहारे, यहाँ पे परखनली की दीवार के सहारे, ठीक है ना, इसमें मिलाएंगे, परखनली की दीवार के सहारे इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के भीतर उपस्थित है क्या, जैसे ये फ्लास्क है, और इस फ्लास्क में आप देखोगे कि यहाँ पर इस फ्लास्क में हमने क्या लिया है, सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। ठीक है ना, और इसको हमने इस परखनली की दीवार के सहारे धीरे धीरे करते हुए ठोस NaCl के साथ में मिला दिया। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो परखनली होती है, परखनली के मुंह पर एक छिद्र वाला कॉर्क लगाते हैं, जिसमें पहले से ही एक निकास नली लगा रखी होती है, वो जल्दी से जो है इसके मुंह पर जो है लगा दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो परखनली है, इस परखनली के मुँहों पर यहाँ पर हमने एक कॉर्क लगा देना है। क्या लगा देना है, कॉर्क लगा देना है। और इस कॉर्क में क्या लगी होती है, एक निकास नली लगी होती है। क्या लगी होती है, एक निकास नली लगी होती है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये निकास नली यहाँ से यूँ बाहर निकली हुई होगी कॉर्क से। तो ये निकास नली है,
ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं परक नली के अंदर उपस्थित है, ये परक नली के अंदर उपस्थित होगी निकास नली, ये इस तरीके से। अब आप क्या देखोगे कि जब H2SO4 और NaCl के बीच में क्रिया हो रही है तो HCl गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? HCl गैस बनेगी। तो जैसे हमने इसमें पहले से भर रखा था, क्या भर रखा था इसके अंदर? NaCl तो यहाँ पर भर ही रखा था, ठीक है। और इसके साथ में हमने जो है परक नली में क्या डाल दिया था? हमने इसमें मिला दिया था, क्या हमने इसमें मिलाया था? H2SO4, ये H2SO4 इसमें है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। किस किस के मध्य में क्रिया हो रही है? क्रिया हो रही है किस किस के मध्य में? एक तो है H2SO4 और दूसरा है क्या? NaCl। इन दोनों के मध्य में क्रिया होगी। जब इन दोनों के मध्य में क्रिया होती है तो कौन सी गैस बनेगी? HCl गैस बनेगी। तो देखो दोनों के मध्य में क्रिया को कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ मैंने लिखा H2SO4, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? H2SO4 लिख दिया प्लस 2NaCl, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्रिया होने पर आप देखोगे क्या बनेगा? ये Na2 और ये SO4, Na2SO4 बन जाएगा, यानी कि सोडियम सल्फेट बन जाएगा। साथ में ये हाइड्रोजन और ये यहाँ पर एक क्लोरीन, ये दोनों क्रिया करके HCl का निर्माण कर देते हैं। तो इन दोनों के मध्य में जब क्रिया हुई तो क्रिया होने से क्या बन गया? यहाँ पे बन गया एक तो Na2SO4 प्लस HCl, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे HCl के, बन गए। अब मान लीजिए जो HCl गैस बन रही है, इन दोनों के बीच में क्रिया होने से, इन दोनों के बीच में क्रिया होने से कौन सी गैस बन रही है? HCl गैस बन रही है। ये गैस चली जाती है इस प्रवाह नली में, ठीक है ना। ये कॉर्क है और कॉर्क में हमने पहले से एक लगा रखी है, कौन सी नली? प्रवाह नली या निकास नली भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और गैस जो है अब इसमें से बाहर निकलती है, तो इसमें से अब ये HCl गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि एक शुष्क यानी कि सूखा हुआ नीला लिटमस पत्र इसके सामने लाना है। कैसा? शुष्क। तो जब हम इसके सामने शुष्क नीला लिटमस पत्र लाते हैं, ये है नीला लिटमस पत्र जो कैसा है? शुष्क है। कैसा है ये? शुष्क। तो ये HCl गैस है। कौन सी गैस है ये? HCl गैस है। और इस HCl गैस के सामने हम क्या ला रहे हैं? हम ला रहे हैं शुष्क नीला लिटमस पत्र, शुष्क नीला लिटमस पत्र। तो हम क्या देखते हैं कि नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। फिर क्या करें? अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो नीला लिटमस पत्र तो लेंगे, लेकिन वो शुष्क न होकर के कैसा लेंगे? गीला लेंगे। कैसे लेंगे? गीला लेंगे। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया? अगले स्टेप में हमने ये करना है यहाँ पर कि इस बार हम क्या करेंगे कि जो परख नली जो होती है, इस परख नली से जब HCl गैस निकलती है तब उसके सामने हम क्या करेंगे? शुष्क लिटमस पत्र न ले जा करके कैसे ले जाएंगे? गीला लिटमस पत्र ले जाएंगे। कैसा ले जाएंगे? गीला जो है लिटमस पत्र ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था NaCl, और NaCl के साथ में हमने किसको मिलाया था? हमने मिलाया था किसको? H2SO4 को। ये था इसमें H2SO4, ठीक है। और यहाँ पर आपको ज्ञात है लगा हुआ है एक कॉर्क, और कॉर्क के साथ में लगी हुई है एक कौन सी नली? लगी हुई है एक यहाँ पर प्रवाह नली, ठीक है। तो ये है परख नली। परख नली के मुंह पर, परख नली के मुंह पर, ठीक है, ये है परख नली, और इसके मुंह पर है एक रबर का कॉर्क है और जिसमें लगी हुई है कैसी नली? प्रवाह नली लगी हुई है। और यहाँ पर H2SO4 और NaCl के बीच में क्रिया होने से कौन सी गैस बन रही है?
HCl गैस बन रही है और ये HCl गैस किस में जा रही है, प्रवाह नली में जा रही है और इस प्रवाह नली से होते हुए वो वापस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है बेटा, HCl गैस बाहर निकल रही है। अब ये जो HCl गैस निकल रही है बाहर, इस बार इसके सामने HCl गैस के सामने हम क्या करेंगे कि लिटमस पत्र लेंगे, लेकिन वो शुष्क न हो करके गीला होगा, आर्द्र होगा। तो यहाँ पर इस बार हम लेकर के आए लिटमस पत्र और ये लिटमस पत्र जो है शुष्क न हो करके कैसा होगा, कैसा होगा, ये गीला, ठीक है ना। तो ये है गीला लिटमस पत्र, वो भी कौन से रंग का, ये नीले रंग का, गीला नीला लिटमस पत्र, ठीक है। और जब गीला या आर्द्र नीला लिटमस पत्र HCl के सामने लाते हैं तो पानी के जल के संपर्क में आते ही HCl से H+ आयन जो है उत्पन्न होते हैं। कौन से आयन, H+ आयन, क्योंकि ये गीला है, गीला होने का मतलब इसमें H2 है, जल है, ठीक है। तो HCl जैसे ही जल के संपर्क में आएगा तो जल के संपर्क में आते ही यहाँ पर बन जाते हैं H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। कौन से आयन बन जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ध्यान रखिएगा, शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि HCl में से जो H+ आयन मुक्त होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वो जल के अणु के साथ में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। और जैसे ही जल के संपर्क में आएगी HCl गैस और पानी की उपस्थिति में इसमें से H+ आयन उत्पन्न होते हैं और H+ आयन के उत्पन्न होते ही हम क्या देखेंगे कि जो गीला लिटमस पत्र है, ठीक है ना, नीले रंग था, ये कैसा होना शुरू हो जाता है, लाल होना शुरू हो जाता है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले हमने देखा कि जब शुष्क नीला लिटमस पत्र लेकर के गए थे HCl गैस के सामने, तब उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इस बार हम जो है HCl गैस के सामने जब गीला यानी कि आर्द्र नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं, तब उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। तो यहाँ पर देखो कैसा रंग उत्पन्न हो गया, अब इसमें उत्पन्न हो गया कौन सा रंग, लाल रंग। लाल रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, लाल रंग में परिवर्तित। जो रंग है नीला रंग वो किस में हो गया, लाल रंग में परिवर्तित हो गया। और क्यों हुआ, इसका मैंने आपको कारण भी बताया कि जल के संपर्क में जैसे ही HCl आता है तो H+ आयन उत्पन्न करता है और H+ आयन उत्पन्न होते ही जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से जलीय विलयन में अम्ल जो होता है H+ आयन उत्पन्न करता है और वो H+ आयन, ठीक है, H2O यानी कि जल के अणु से क्रिया करके कौन सा आयन बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। ये कौन सा आयन है यहाँ पर, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ध्यान रखना HCl, ठीक है, जल के संपर्क में आया तो H+ और Cl- ये आयन बने, ठीक है। लेकिन ये H+ आयन जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसलिए इसने H2O के साथ में क्रिया करके बना लिए H3O+ आयन और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, और क्या है कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक का क्या होता है, जिसमें हमने देखा क्वेश्चन बनता है कि HCl गैस जो है शुष्क नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करती है, क्यों। इसको समझने के लिए हमने एक प्रयोग को समझा। सबसे पहले हमने क्या ली, एक परख नली ली, साफ और शुष्क होनी चाहिए, और उसमें हमने क्या मिलाया, ठोस NaCl का चूर्ण मिलाया। फिर इसी परख नली के दीवार के सहारे हमने क्या मिलाया, सांद्र H2SO4 का विलयन मिलाया। जब परख नली में NaCl और H2SO4 दोनों को साथ में मिलाया जाता है तब उत्पन्न होती है कौन सी गैस, HCl गैस उत्पन्न होती है।
हम क्या करेंगे, शीघ्रता से परख नली के मुंह पर कॉर्क लगा देंगे जिसमें एक प्रवाह नलिका लगी होती है, और जो HCl गैस होती है वो इस प्रवाह नलिका से होते हुए बाहर निकलती है, और इस HCl गैस के संपर्क में जब शुष्क नीला लिटमस पत्र लाया जाता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब हम गीला या आर्द्र नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं शुष्क HCl के समीप, तब हम देखते हैं कि जल के संपर्क में आते ही HCl से H+ आयन उत्पन्न होते हैं, और H+ आयन के उत्पन्न होते ही हम क्या देखेंगे कि नीला लिटमस पत्र जो है उसका रंग लाल रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि H+ आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते, वो H2O से क्रिया करके क्या बना देते हैं, H3O+ आयन बना देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो देखें आप, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे हम, एक साफ व शुष्क परख नली लेते हैं, साफ व शुष्क परख नली लेते हैं। परख नली में ठोस NaCl का चूर्ण डालते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। परख नली की दीवार के सहारे, किसके सहारे, परख नली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 का विलयन मिलाते हैं, ठीक है। और परख नली के मुंह पर, परख नली के मुंह पर क्या लगाएंगे, एक कॉर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक कॉर्क लगाते हैं जिसके छिद्र में, कॉर्क के छिद्र में एक क्या लगी होगी, एक प्रवाह नली लगी होती है, एक प्रवाह नली लगी होती है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि NaCl और H2SO4 के मध्य क्रिया होने से HCl गैस उत्पन्न होती है जो प्रवाह नलिका से होते हुए बाहर निकलती है, ठीक है। तो परख नली में NaCl व H2SO4 के मध्य, किसके मध्य, NaCl व H2SO4 के मध्य क्रिया होने से क्या, HCl गैस उत्पन्न होती है, HCl गैस उत्पन्न होती है, देखा हमने, समझा हमने, ठीक है ना। अब जो HCl गैस उत्पन्न हुई है वो प्रवाह नलिका से बाहर निकलती है। यह HCl गैस प्रवाह नली से बाहर निकलती है। किससे बाहर निकलती है, प्रवाह नलिका से बाहर निकलती है। जब HCl गैस के संपर्क में, जब HCl गैस के संपर्क में, HCl गैस के संपर्क में किसको लाया जाएगा, संपर्क में किसको लाया जाएगा, संपर्क में शुष्क नीला लिटमस पत्र, शुष्क नीला लिटमस पत्र लाते हैं
तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि HCl गैस के संपर्क में आर्द्र या गीला नीला लिटमस पत्र लाया जाता है तो उसका रंग लाल होने लगता है। जब HCl गैस के संपर्क में आर्द्र यानी कि गीला नीला लिटमस पत्र लाया जाता है तो उसका रंग लाल होने लगता है। उसका रंग कैसा होने लगता है? लाल होने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जल के संपर्क में आते ही HCl से कौन से आयन मुक्त होते हैं? H+ आयन होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जल के संपर्क में आते ही HCl से H+ आयन उत्पन्न होते हैं जो H2O से क्रिया करके कौन से आयन? H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। कौन सा आयन बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ये समझा हमने इस प्रयोग के दौरान। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, आपने देखा परख नली ली, NaCl का चूर्ण मिलाया, फिर परख नली की दीवार के सारे H2SO4 को मिलाया, परख नली के मुंह पर कॉर्क लगा दिया जिसमें प्रवाह नली लगी हुई है, HCl और H2SO4 के बीच में क्रिया होती है, तब ये देख सकते हैं आप Na2SO4 और HCl बना। यह HCl गैस जो होती है इस प्रवाह नलिका से बाहर निकलती है। जब इसके समीप सूखा हुआ या शुष्क नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता, और यदि हम इसी HCl गैस के संपर्क में गीला नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि HCl जल के संपर्क में आती है H+ आयन मुक्त करते हैं, और H+ आयन जो है H2O से क्रिया करके कौन सा आयन बना देते हैं? H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। तो ठीक अगर अम्ल के स्थान पर क्षारक लेते हैं, ठीक है, तब क्षारक के द्वारा OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त होते हैं और वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आज समझा। अगला जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम जानेंगे तनुकरण किसे कहते हैं, और तनुकरण करते समय ही जल में जो है अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है क्यों। तब तक के लिए नमस्कार।